कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। और वो बाहर आता है, तीसरी बार बाहर निकल करके आता है। दिन दिखाई भी दे रहा है, थोड़ा सा उजास भी है, लेकिन अब उसकी हिम्मत वापस बावड़ी में जाने की नहीं है। वह अपने नियम का पालन करते हुए बावड़ी के बाहर अपने प्राणों का त्याग कर देता है और उस नियम के फल से स्वर्ग में, प्रथम स्वर्ग में जाकर के देव होता है। प्रथम स्वर्ग में जाकर स्वापि देव स्वा जायते धर्म क्लिविषात् कापि नाम बेधन्या संपत धर्म नाम। आचार्य समंत स्वामी जी रत्नकर साहब का चर्ची में साफ साफ कहते हैं, धर्म के प्रभाव से कुत्ता देव हो जाता है और पाप के प्रभाव से देव कुत्ता बन जाता है। क्या? GOD DOG GOD DOG समझ गए? ओनली GD के स्थान पे आया, DG के स्थान पे आया। इतना होते ही गॉड से डॉग हो गया। गॉड से स्वापि देव स्वा, कुत्ता देव हो जाता है, देव कुत्ता हो जाता है। क्यों? कुत्ते जैसे कर्म करोगे तो देव होकर के कुत्ता बन जाओगे, और देव जैसे कर्म करोगे तो कुत्ता होकर के भी देव बन जाओगे। साथी, आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, चित्त के बिना, मन के बिना, भाव के बिना व्रत, गुण और चारित्र सब निकारणम जाने, निष्कारण जानो, व्यर्थ जानो। भगवान कहते, जिस प्रकार से मैंने कहा कि सुपुत्र के बिना धन, सुपुत्र के बिना क्षेत्र, चित्त के बिना व्रत, गुण, चारित्र व्यर्थ है, ठीक उसी तरह पत्र बिना दानम, पात्र के बिना दान देना व्यर्थ है। सुपात्र दान करिए, सुपात्र दान करिए। शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है। शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही यदि अन्य पात्र में रख लो तो तत्क्षण उसमें अनंत जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तुरंत सड़ जाते हैं। सिर्फ सोने के पात्र में ही आप सब शेर और शेरनी हो। आपके द्वारा दिया गया दान मुनि रूपी स्वर्ण पात्र में ही ठहरना चाहिए, वहीं पर वह ठहर सकता है। इसीलिए इस बात को ख्याल रखना। क्या? मुनि मुद्रा या स्वर्ण पात्र है और तुम्हारी मेहनत की कमाई शेरनी का दूध है। हमारी मेहनत कमाई उसे उसी में लगाना तो वह ठहरेगा। तो उत्तम द्रव्य उत्तम पात्र में दिया जाए तो वह उत्तम फल को देने वाले। आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र जी में दान की विशेषता बतलाते हुए कहते हैं, विधि द्रव्य दात्री पात तद विशेषा। क्या कहते हैं? विधि द्रव्य दात्री पात तद विशेषा। उस दान में विधि से, द्रव्य से, दाता से और पात्र से विशेषता आती है। इसलिए जो कार्य करो विधि से करो। चौके में आहार देने जाते हो ना, नवदा भक्ति पूर्वक देना है। बीच में मटकते मटकते आए और एक ग्लास देख करके मटकते मटकते भटकते लेके चले गए हैं। नहीं,
विधि पूर्वक हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। पड़गाहन 3 प्रदक्षिणा लगा करके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल करके ले गए। उच्चासन पर विराजमान किया है, पाद प्रक्षालन किया है, पूजन किया है, नमन किया है और फिर से शुद्धि बोल करके। ये नवधा भक्ति, ये है विधि। ये क्या है? चौके में 60-70% लोग नवधा भक्ति नहीं करते। कोई पड़गाहन नहीं करता तो कोई उच्चासन के लिए नहीं बोलता। चौके में 30 लोग यदि आहार देने वाले हैं तो एक ही कहता है हे स्वामी उच्चासन ग्रहण कीजिए। किसने कहा? एक ने। बाकी की भक्ति कहाँ से होगी? चौके में कितने लोग हैं, उसमें 4 लोग ही पाद प्रक्षाल और 2 लोग ही पूजा। अन्यथा व्यवस्थित तरीके से 2 लोग पाद प्रक्षाल कर रहे हैं, सब यूं हाथ भी लगा रहे हैं ना, तो पाद प्रक्षाल का पूरा लाभ। अन्यथा लोग अपने में लगे हैं। पूजा चल रही है, अच्छे से तरीके से बैठ जाओ। कोई घुटने के बल बैठा है, कोई उखरू के बल बैठा है। अरे पूजा करने बैठा है या कोई काम कर रहा है? बैठने नहीं आ रहा है। कोई झुक करके कर रहा है, कोई टिक करके कर रहा है, कोई आगे हाथ फैला करके कर रहा है, कोई जमीन में चावल गिराते हुए कर रहा है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने लिखा है कि स्थान कि यदि चौके में कोई एक चावल भी गिरा दे तो उस समय मुझे लगता है कि मैं चौके के बाहर निकल करके चला जाऊं। एक चावल भी गिरा दे, उन्होंने लिखा कि मैं एक चावल भी गिरा दे तो चौके से बाहर निकल। और फिर लोग उसी अपने हाथ से चावल इकट्ठा कर रहे हैं, समेटते हैं। बोले जिनसे चावल उन्होंने चढ़ा हुआ गिरा हुआ चावल इकट्ठा कर रहे हैं, अब वो आहार देने के योग्य नहीं है। लोगों के चावल गिरते क्यों हैं? क्योंकि गीले हाथ से तुम चावल उठाओगे तो चिपकेंगे और तुम फिर ऐसे झड़ाते। फिर क्या करते हो? श्रीफल के ऊपर सारी सामग्री रख लेते। ऊपर सामग्री रखोगे तो बादाम वहां जाएगी, चिटक यहां जाएगी, चावल बिखर जाएंगे। सब क्यों? छोटों को बड़ों के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। छोटों को बड़ों के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। जब छोटे बड़ों के ऊपर चढ़ते हैं तो बादाम, चिटक, लौंग चावल की तरह बिखर जाते हैं। छोटों को बड़ों के आश्रित रहना चाहिए। चावल, बादाम, लौंग, चिटक नीचे हो, ये नीचे हो और ये बड़ा ऊपर हो। छोटों पर बड़ों की छत्र छाया होती है तो वो बिखरने से बच जाते हैं, बिखरने से बच जाते हैं। अब जब चढ़ाने का वक्त आए, चढ़ाने का वक्त आए तो जैसे हमने मंदिर में भंडार के लिए पैसा निकाला लेकिन बच्चा साथ था तो हमने उसे दिया कि बेटा भंडार में तू डाल दे। इसी प्रकार से ये जो है, अब आप इस श्रीफल को ऐसा उठाओ और फिर इन छोटों को कहो पहले तुम चढ़ो बेटा। इनको चढ़ाने के बाद अब ए लो कि तुम्हारे ऊपर मैं वहां भी छाया बन करके था और तुम्हारे ऊपर यहां भी छाया बन करके हो, तुम्हें कोई बिखेर नहीं सकता है। समझ रहे? ये प्रक्रिया है। ना जानिए किस बेवकूफ आदमी ने श्रीफल के ऊपर चावल रखने की प्रक्रिया प्रारंभ की जो टिकता ही नहीं है। अरे तुम इसमें एक बार काम करो कि अपने सिर में रख के टिका के दिखाओ। है ना जाने किसने चालू कर दी और सारे के सारे लोग अंधानुकरण कर रहे हैं। वो रखते थे, हमारे दादाजी रखते थे, हमारे पिताजी रखते थे। जब वो रखते तो मैं क्यों ना रखूं? मैं उनका बेटा रख और बिखर नहीं।
हाथ में सामग्री, सामग्री के ऊपर श्रीफल, चढ़ाने में श्रीफल अलग, सामग्री पहले और उसके ऊपर श्रीफल। ये है द्रव्य को चढ़ाने की प्रक्रिया। तो सभी लोग तरीके से, सलीके से बैठ जाएं और पूजा करें। क्या करें? अच्छे से बैठो। एक व्यक्ति पूजा करवाने वाला हो। कई लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं, कई लोग धीरे धीरे बोलते हैं, कई लोग बोलते तो आवाज ही नहीं आती है, कई लोग कुछ खा ही जाते हैं, कई लोग तो ओम ह्रीम श्री प्रज्ञा निर्विपामति स्वाहा ही बोल देते हैं। हमको चढ़ा दो। चढ़ाना था नैवेद्य, चढ़ गए हम। इतनी जल्दी थी। मत करिए वो गलतियां। तरीके से 1 मिनट ज्यादा लगेगा पूजा करने। और जब पूजा हो जाए एक साथ सब बोलो नमोस्तु। क्या बोलो? और साथ साथ अभी बोल दो, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजन ग्रहण कीजिए, नमोस्तु। अब आप सब कुछ नवदा भक्ति कर चुके, हाथ धो लीजिए। अन्यथा अभी आपने बोला, फिर से शुद्धि बोली, फिर एक किया, टेबल खींच रहे हैं, चौकी खींच रहे हैं, पात्र खींच रहे। अरे भाई हाथ धो लिया है तो 10 लोगों को टेबल को हाथ लगाने की जरूरत क्या है? और यदि आपने हाथ लगाया तो फिर धो करके आओ। मैं तुमसे रोटियां क्यों नहीं लेता हूं? इसी कारण। कोई ऐसा करता है और रोटी मांग लेता है, कोई ऐसा करता है और रोटी मांग लेता है, कोई ऐसा करता है और रोटी। मैं सच कह रहा हूं। सब प्रकार की किस्म के लोग होते हैं। महिलाएं तो पल्लू ही समेटती रहती है। अरे भाई 4 पिन लगा के आजा। जो गिर रहा है ऐसा कर्म क्यों करना? अच्छे से पिन लगा लो, कस करके बांध लो, गिरने की हिलने की हिम्मत ही नहीं होगी। वहां गिरेगा, फिर होशियारी दिखाएंगे, फिर बाल में हाथ लगाएंगे और रोटी मांगेंगे। मैंने कहा देने ही नहीं, एक हाथ में रखो, झंझट ही नहीं। साथियों मैं आप सबसे कहता हूं, तो नवदा भक्ति के साथ दान देना, पड़गाहन सब करो, उच्चासन सब बोलो, बात प्रक्षालन हो, हाथ लगाओ, पूजन में तरीके से सब बैठ जाओ, बढ़िया पूजा हो। फिर पूजा के बाद नमोस्तु बोलो, शुद्धि बोलो, खड़े होकर के हाथ धो। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट ज्यादा लगेगा। कितने मिनट ज्यादा लगेगा? और आप ये सब नहीं करते हो तो 5 मिनट ज्यादा लगता है। क्यों? आप व्यवस्था होती है, कोई यहां जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, कोई ये खींच रहा है, कोई वो खींच रहा है, कोई ये ला रहा है, कोई वो ला रहा है, ये सब चक्कर पड़ जाता है। तरीका सिस्टम जहां पर होता है वहां पर समय की बचत होती है, और जहां सिस्टम नहीं होता है वहां पर समय, संपत्ति, सब समझ, सबकी बर्बादी होती है। इसलिए हर चीज सिस्टम में चलना चाहिए। आजकल ये बच्चों को एमबीए क्यों करवाया जाता है? पहले नहीं होता था एमबीए। अपने जमाने में तो लोग बीए फाइनल, बीकॉम, बीएससी इसका फाइनल कर लिया, पढ़ाई पूरी। बोलो आजकल एमबीए, कितना भी पढ़ लिख करके आए बोले एमबीए कर ले भाई। क्यों? ये प्रबंधन है। क्या है? मैनेजमेंट। क्या है? बिजनेस मैनेजमेंट। अब आप सब लोगों को जीवन में लाइफ मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट 2 चीज सीख लेने का है। लाइफ मैनेजमेंट हो गई और टाइम मैनेजमेंट हो गया, आप जंग जीत गए। आप जंग, लोगों के पास टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है। आने का टाइम आपने अपने हिसाब से सेट कर रखा है। आप पहुंच गए तो ठीक, नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं। लाइफ मैनेजमेंट, ना उठने का सिस्टम है, ना सोने का सिस्टम है, ना खाने का टाइम है, ना पीने का टाइम है। जब जहां देव देखा काम चल गया। नहीं, ऐसे लोग सक्सेस नहीं होते हैं। हमें अपनी पूरी लाइफ को सिस्टम में डालना पड़ती है, मैनेज करना पड़ता है। मेरा सुबह से लेकर के देर रात तक का पूरा सिस्टम सेट है।
बराबर तरीके। लोग कहते हैं महाराज जी कैसे करते होगे, मैंने कहा जैसे दिखाई देता है मैं कैसे करता हूं, सिस्टम बना हुआ है उस प्रकार से मैं व्यवस्थित चलता हूं। इस कारण से मस्त रहता और सबको मस्ती में रखता हूं। आप सबसे कहते हैं पत्र बिना दानम, बिना पात्र को ढूंढे दान देने मत पहुंच जाना। सत्पात्र मिले और दान दिया जाए तो निश्चित तौर पर वह दान सफलीभूत हो जाता है। आप सब लोगों ने भगवान कुंद कुंद की वाणी, कुंद कुंद की देशना सुनी है। मैं उम्मीद रखता हूं जितनी बातें मैं आप सबसे कहता हूं वो सिर्फ आपके लिए कहता हूं और उन बातों को आप अपने जीवन में उतारे। आप पाएंगे कि जिंदगी खूबसूरत हो गई, आनंद से परिपूर्ण हो गई। आचार्य लघु स्वयंभू स्तोत्र में भगवान मुनि सुब्रतनाथ स्वामी की स्तुति करते हुए कहते हैं ब्रुवन्नमासिद्ध पदाय वाक्य मित्यग्रहीत्या स्वमेव लोचम लोकांतिकेभ्यास तपनम निसम्य वंदे जिनेशम मुनिसुब्रतम तम। जिन्होंने लोकांतिक देवों के द्वारा यह लोकांत के स्तवनम निसम्य स्तुति को सुनकर सिद्ध पदाय नमः, सिद्ध पद के लिए नमस्कार इति वाक्यम, यह वचन बोलकर स्वयमेव लोचम अग्रहीत, स्वयं केशलोंच किए तम मुनिसुब्रतम मुनिसुब्रतनाथ जिनेशम वंदे, जिनेश को नमस्कार करता हूं। भगवान को वैराग्य होता है और जैसे ही भगवान वैरागी होते हैं सबसे पहले यह बात लोकांतिक देवों के ज्ञान में आती है। सौ धर्म इंद्र आदि तो सब बाद में आते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।